students, welcome to my channel EduNet. Let's start doing chapter 6, square and square roots, page number 62, 6.3. Some more interesting patterns. See, there are some important patterns which you have to note down, and some of them are not very important, but I have to explain each and every pattern to you. Now let's start with this. Your first topic is adding triangular number. What is a triangular number? वो नंबर जिससे ट्रायंगल बने, जैसे ये 1 पॉइंट से बना ट्रायंगल, फिर 3 पॉइंट से बना, फिर यहाँ पर ट्रायंगल आपके 6 पॉइंट से बना, और यहाँ पर ट्रायंगल आपके 4 पॉइंट से. देखिए यहाँ पर 1 है, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, ऐसे 5 के पॉइंट से भी बनेगा. ठीक है. अगर आप जो आपके ट्रायंगुलर पॉइंट्स बन रहे हैं काउंट्स कर रहे हैं, ये जो पॉइंट्स 1 बना, 1 2 3 बना, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बना, और ये 10 बने. इफ़ वी कंबाइन द टू कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर तो वी गेट अ स्क्वायर नंबर. इससे हमारा स्क्वायर नंबर आता है. जैसे देखिए 1 और 3 फर्स्ट और सेकंड कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगल है, इन दोनों को प्लस करते हैं 1 और 3 में, तो ये क्या आता है, 4 आता है. और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर. उसी तरह 3 और 6 को कंबाइन करते हैं, 3 और 6 क्या बनता है, 9 बनता है. वो किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है. उसी तरह 6 और 10 का करते हैं, तो 6 + 10 करते हैं तो 16, ये 4 का स्क्वायर है. सो आप इससे ये सीखते हैं कि अगर आप दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगल्स के पॉइंट्स को ऐड करते हैं तो आपका स्क्वायर नंबर आता है. जस्ट दिस, इसका कोई भी क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक में अवेलेबल नहीं है. सो दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड. नाउ कम टू द अदर पॉइंट विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अब देखिए नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर. व्हाट इज अ नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर? जैसे आपका एक स्क्वायर नंबर है 4, एक स्क्वायर नंबर है 1. ठीक है. 1 और 4 के बीच में कौन से दो नंबर हैं, 1 और 4 के बीच में नंबर है 2 और 3. उसी तरह आपका एक 4 नंबर है, 4 स्क्वायर नंबर है, एक 9 स्क्वायर नंबर है कॉन्सिक्यूटिव. तो 4 और 9 के बीच में कौन कौन से नंबर रहते हैं, याद बताइए. 5 6 7 8. ये जो नंबर रहते हैं इनको कहते हैं नॉन स्क्वायर नंबर. इनको क्या बोलते हैं, नॉन स्क्वायर नंबर. नाउ लेट्स रीड इट अगेन. द नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर, बिटवीन 1 स्क्वायर का 1 आया, 2 स्क्वायर का 4 आया, तो देयर आर 2 नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 एंड 4. देखिए 1 और 4 के बीच में 2 नॉन स्क्वायर नंबर आते हैं, 2 और 3. उसी तरह 2 स्क्वायर का 4 होता है और 3 स्क्वायर का 9 होता है. अब आप 4 और 9 के बीच के नंबर लिखते हैं तो 5 6 7 8 आते हैं, जिससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि 5 6 7 8 इसके बीच में नंबर आते हैं. सो ऐसे और भी बड़े सारे एग्जाम्पल हैं. जस्ट आप एक एग्जाम्पल और ले लीजिए. जैसे यहाँ पर एक 9 4 का स्क्वायर कर लेते हैं. 4 का स्क्वायर क्या है, 16 है, और 5 का स्क्वायर क्या है, 25 है. तो हम यहाँ 16 लिखिए, यहाँ 25 लिखिए, तो कितने नंबर आए, 17 18 19 20 21 22 23 24. सो इसमें ये सारे नॉन स्क्वायर नंबर निकले हैं. सो हम ये कंक्लूड करते हैं कि आपके इससे नॉन स्क्वायर नंबर निकलते हैं. इसके 2 तरीके हैं. एक तरीका कहता है आपको, जैसे आप 5 स्क्वायर करिए और 4 स्क्वायर कॉन्सिक्यूटिव नंबर है. ये जो बड़े वाला 5 स्क्वायर है वो 25 बना, 4 स्क्वायर 16 बना. आप 25 में से 16 माइनस कर दीजिए तो कितने नंबर बन रहे हैं, 9 नंबर. और 9 में से 1 माइनस करिए तो आपका 8 आ जाएगा. 8 आपके नॉन स्क्वायर नंबर हैं. बट इस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला को ईजी फॉर्मूला बनाने के लिए आई हैव ड्राइव वन फॉर्मूला जो आपकी बुक में है, जिसकी डेरिवेशन आपको सीखने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू नो द फॉर्मूला. अब ये कहता है फ्रॉम दिस देयर इज अ फॉर्मूला टू फाइंड नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर. जैसे 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है और उसके बीच का नंबर आपको बताना है, जो मैं आपके 94 में ट्राई दिस क्वेश्चन में आपको सिखा रही हूँ. आप 2n करिए. n क्या है, पहले वाला नंबर. नाउ लेट्स सी. आप क्या करिए, चलो मैं आपको दोनों मेथड सिखाती हूँ. पहले आप यहाँ पर 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर है, 9 स्क्वायर क्या बनता है, 81, 10 स्क्वायर क्या बनता है, 100. इसके बीच के सारे नंबर लिखते हैं. 82 83 84 85 86 87 88 89 90. फिर आया 91 92 93 94 95 96 97 98 99. तो इनके बीच में कितने नंबर्स आए हम काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. इसके बीच में कितने नंबर आए हैं, 18 नंबर्स आए हैं.
अब इसका एक मेथड है, अगर आपको नेचुरल नंबर निकालने हैं या नॉन स्क्वायर नंबर निकालने हैं 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में, तो आप इसको मानिए n, जो पहले वाला आपका नंबर है, ठीक है। 9 स्क्वायर को मानिए n, और आप क्या करिए 2 मल्टीप्लाई बाय 9 कर लीजिए 18। तो कितने, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर 18 नेचुरल नंबर्स आर बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। ये एक ड्राइव्ड फॉर्मूला है जो आप इस तरीके के क्वेश्चंस में लगाएंगे। गॉट इट। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, मैंने आपको बताए हैं। उसी तरह यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था, ये इसका सेकंड पार्ट है। अब देखिए 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर, इसको इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट यू आर गोइंग टू डू कि आप 2 इंटू एन करिए। 2 एन क्या है 11 मानेंगे, और 2 इंटू 11 तो 22 नंबर्स हैं, ठीक है। 22 नेचुरल स्क्वायर है, इसको 2n से मल्टीप्लाई करके इजीएस्ट फॉर्म इस क्वेश्चन को करने की ये है आपके पास, ठीक है। नाउ लेट्स अगेन कम टू हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर लाइज बिटवीन द फॉलोइंग। उसी तरह यहाँ पर भी 100 स्क्वायर है, आप n को क्या मानेंगे 100 और 2n करेंगे। 2n मीन्स 2 इंटू 100 आप काउंट करके देख लीजिए, इसमें 200 नंबर आएंगे इसके स्क्वायर में। गॉट इट। जो इसका स्क्वायर आप करेंगे उसके नंबर कितने, टोटल नंबर कितने आने हैं 200 नंबर्स हैं, ठीक है। अब नाउ कम टू दिस, इसमें भी यही करेंगे। यहाँ पर n क्या 90 लेंगे, 2n करेंगे तो 2 इंटू 90, इन दोनों के स्क्वायर में, जैसे 90 का स्क्वायर कितना है 80, 100, और 91 का जो भी स्क्वायर है उसके बीच में अगर आप निकालेंगे तो 180 नंबर्स आएंगे। इसमें भी ऐसे करेंगे, यहाँ पर n क्या मानेंगे 1000 सॉरी, और 2n करेंगे, दैट मीन्स 2 इंटू 1000 इक्वल्स टू यहाँ पर 2000 नंबर्स नॉन स्क्वायर नंबर्स आएंगे। ओके, दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू फाइंड द नॉन स्क्वायर नंबर या नेचुरल नंबर बिटवीन द टू consecutive numbers which have a square. Okay, now see some more patterns. Now adding, number adding, आप this is an important question। आप ये देखिए adding odd numbers। अब देखिए ये odd number वाला आप सीखिए। देखिए मैं आपको ये कह रही हूँ, if the number is a square number and it has been the sum of successive odd numbers starting from 1। सी इससे पहले आप ये वाला समझेंगे, अगर आप एक ऑड नंबर, जैसे 1 इज अ फर्स्ट ऑड नंबर, अब 1 लेते हैं और 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 स्क्वायर आता है। अगर आप सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स ऐड करें, पहले के 2 ऑड नंबर्स कौन से होते हैं आपके 1 और 3, तो इसका सम क्या बनता है 4, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर। उसी तरह 1 + 3 + 5 करेंगे तो किसका स्क्वायर है, क्या बनेगा 9, वो 3 का स्क्वायर है। देखिए आई वांट टू टेल यू वन थिंग, यहाँ पर कितने नंबर हैं 1, यहाँ कितने नंबर है 2, यहाँ कितने नंबर है 3, यहाँ कितने नंबर है 4। देखिए यहाँ 5 आएगा, इसमें +7 करेंगे। आप इसको 4 का स्क्वायर लिखिए, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। कैसे 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16। उसी तरह ये देखिए यहाँ पर एक 5 मेरे से मिस हो गया, 5 यहाँ आया 7, और एक नंबर और ऐड करेंगे। कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, तो ये 5 का स्क्वायर बनेगा 25। आप चेक भी कर सकते हैं, 1 + 3 7 में 16 था ना, 16 में 9 प्लस करिए 25 बन गया। अब यहाँ पर 5 है, ये 7 है, ये 9 है, और ये 11 है। अब ये क्या बनता है 6 का स्क्वायर 36। तो आपने यहाँ से क्या सीखा है कि सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर। देखिए जितने नंबर हैं उसका वो स्क्वायर है, जैसे 1 है तो 1 स्क्वायर है, जैसे 2 है तो 2 स्क्वायर है। उसी तरह 3 नंबर है, काउंट करिए नंबर 1 2 3, तो 3 स्क्वायर है। 4 है 1 2 3 4, 4 स्क्वायर है। और 5 ऑड नंबर है, ये ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के ऊपर बात हो रही है। 1 + 3 + 5 आप करके देख लिया, अगर 5 नंबर है तो 5 का स्क्वायर होगा, और अगर ऑड नंबर कॉन्सिक्यूटिव नंबर में 6 ऐड करें तो 6 का स्क्वायर होगा, उसी तरह 7 का स्क्वायर होगा। ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन वेयर यू कैन फाइंड इट लाइक दिस। दिस इज अ मेथड। नाउ कम टू सम अदर क्वेश्चन। If the number is a square number, it has to be the sum of successive odd numbers starting from 1। अब ये odd numbers का square है, तो आपका एक और तरीका है जिसमें आप लीजिए कि कंसिडर नंबर 25। अब 25 एक नंबर हम ले रहे हैं। अब आप देखिए सब्ट्रैक्टिव सक्सेसफुली ऑड नंबर से हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं।
जब 25 में से 1 जाता है तो क्या बचता है 24। इस 24 में से पहला ऑड नंबर, दूसरा ऑड नंबर, तीसरा ऑड नंबर, चौथा ऑड नंबर, पांचवा ऑड नंबर, अगर उसका आंसर 0 आ जाता है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर माना जाता है। तो ये 24 आ गया, 24 में से 21 आ गया, वह 16 आ गया, ये 9 आ गया और ये 0 आ गया। अगर इफ द नंबर इज अ स्क्वायर नंबर, एक नंबर अगर स्क्वायर नंबर है, इट हैज टू बी द सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर। हमें 1 से ही स्टार्ट करना है, आप इसको 1 से ही स्टार्ट करेंगे। अगर इफ अ नेचुरल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर स्टार्टिंग विद 1 देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप इसको माइनस करते जा रहे हैं और आंसर 0 नहीं आ रहा, आपका आंसर 0 नहीं आ रहा, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे ये 25 है, आप इनको ऑड नंबर को ऐड करिए, 1 करा 3 5 7 9 25 बना, 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपने क्या सीखा यहाँ पर कि अगर आप ऑड नंबर्स ऑफ ऑड नंबर्स को करते हैं और काउंट करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को करते हैं और प्लस करके उसको काउंट करते हैं, तो और उसके कितने नंबर्स, कितने ऑड नंबर्स हैं उनको देखते हैं, तो उसी का स्क्वायर होता है। ठीक है। उसके बाद आपने सीखा कि अगर आप इसको दूसरे तरीके से आप सीखते हैं, द नंबर इज अ स्क्वायर नंबर एंड इट हैज बीन द सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द 1। अब जैसे 25 हम कंसिडर करते हैं, क्या 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 25 को हम 1 से माइनस करना, फर्स्ट ऑड नंबर से माइनस करना शुरू करेंगे और हमारा आंसर 0 आना चाहिए। माइनस कर करके हम ऑड नंबर बढ़ाते जाएंगे, वहाँ पर माइनस करते जाएंगे जब तक हमारा 0 नहीं आता। ठीक है। 25 में से 1 गए 24, 24 में से 3 गए 21, 21 में से 5 गए 16, 16 में से 7 गए 9, 9 में से 9 गए 0। इसका मतलब ये है कि 25 जो एक नंबर है, 1 + 3 + 5 + 7, ये सारे ऑड नंबर्स का सम है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। उसके बाद मैं कहती हूँ इफ अ नेचुरल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस, अगर वो सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर नहीं दिखा पा रहा अपने आप को, तो डेट मीन्स और एंड में 0 नहीं आ रहा, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेट्स सी इन द केस ऑफ 38। 38 में से 1 माइनस किया 37, 37 में से 3 माइनस किया 34, 34 में से 5 माइनस किया 29, 29 में से 7 माइनस किया 22, 22 दोबारा यहाँ लिख रही हूँ, 22 में से फिर मैंने 9 माइनस किया 13, 13 में से मैंने 11 माइनस किया 2 एंड 2 में से, ये 2 में से 13 माइनस किया -11। ये यहाँ पर रुक जाता है, जो ये शो करता है कि अगर कोई नेचुरल, इफ अ नेचुरल नंबर कैन नॉट एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर का सम नहीं बन रहा स्टार्टिंग फ्रॉम द 1, उसका आंसर 0 नहीं आ रहा, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं काउंट होगा। ठीक है। नाउ कम टू अदर पार्ट। देखिए सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर, इसमें क्या करना है कि आपको सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर कैसे निकालना है। जैसे 3 स्क्वायर आपने लिखा, 3 स्क्वायर क्या होता है 9। ठीक है। अब ये जो सम है किसका कॉन्जिक्यूटिव है 9 का। आप क्या करेंगे, इस 3 को लेंगे, 3 स्क्वायर -1/2 क्या बना 9 - 1, आप करिए 9 - 1/8/2, ये बना 4। और दूसरे नंबर का दूसरा नंबर कैसे निकला आपका, इसको 3 एक माइनस में आएगा एक प्लस में आएगा, कहने का मतलब एक नंबर 4 आएगा तो दूसरा नंबर क्या आएगा 5 आएगा। आप यहाँ पर सॉल्व भी कर सकते हैं, 9 + 1/2 10/2 5। इसमें आपका फॉर्मूला ये लग रहा है, ध्यान से देखिए, लुक एट दिस फॉर्मूला केयरफुली। 9 स्क्वायर -1/2 और 9 स्क्वायर +1/2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आएंगे। जैसे जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन, जैसे 7 स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पर कैसे निकालूंगी इसको 7 स्क्वायर को, मैं यहाँ पर लिखूंगी 7 स्क्वायर -1/2। ठीक है। 7 स्क्वायर +1/2, तो मेरा 7 स्क्वायर क्या बनता है 49, 49 -1 48, 48/2, 48/2 करेंगे कितना आएगा 24। तो मेरे नंबर क्या आया 24 + 25। उसी तरह यहाँ पर कैसे मैं निकालूंगी 9 स्क्वायर का, कैसे निकलेगा आप यहाँ देखिए, 9 स्क्वायर -1/2, 81 -/2 क्या बना 80/2 40, और आगे वाला नंबर क्या है 41, तो 40 + 41, आगे वाला नंबर क्या है 40 + 41। उसी तरह आप 11 वाले नंबर को देखिए, आप 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 यहाँ लिखेंगे 11 स्क्वायर -1/2, आपका क्या है 121/2,
सॉरी 1/2 ये क्या है 120/2 60 आ गया। 60 के आगे वाला नंबर क्या है 61। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, उसको प्लस करके ही वही नंबर आएगा। अब 15 का स्क्वायर 225 है। अब 15 स्क्वायर का निकालिए। 15 स्क्वायर -1/2 225 -1/2 224/2 2112। तो यहाँ पर क्या आया 112 + 113। देखिए ये इसके कॉन्जिक्यूटिव सम से निकलेगा। अब यहाँ पर एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटीजर्स, यहाँ पर एक आपके पास क्वेश्चन आता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। अब इस 21 को 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स में बताइए कैसे निकलेगा। अब ये 21 है तो आपका क्या फॉर्मूला है n² -1/2 और n² + 1/2। तो आप क्या करेंगे n² 21 स्क्वायर -1/2। अब और 21 का क्या स्क्वायर बनता है 441 -1/2 क्या बना 440/2 220। और दूसरा नंबर क्या बनेगा 221। तो आप क्या लिखेंगे 220 + 221 ये सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 आपको याद रखना पड़ेगा। अगेन मैं क्या करूंगी 13 का स्क्वायर लूंगी -1/2 करूंगी। 13 का स्क्वायर करूंगी +1/2 करूंगी। 13 का क्या होता है 169 -1/2 168/2 50 सॉरी 84। इसका क्या बना 84 + 85। देख रहे हैं आप इस क्वेश्चन को 84 + 85। अब आप 11th वाले को देखिए ये 11 स्क्वायर को। अगेन यू हैव टू डू 11 स्क्वायर -1/2 और दूसरे में 11 स्क्वायर + 1/2। 11 का 121 -1/2 120/2 हुआ तो ये क्या बना 60। ये क्या बना 60 + 61। उसी तरह 19 स्क्वायर का 19 का स्क्वायर क्या होता है 361। 19 का स्क्वायर क्या होता है 361 और इसका कितना होता है 121। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अब आप 19 का जो स्क्वायर कर रहे हैं देखिए जो 19 का आप स्क्वायर कर रहे हैं 19 स्क्वायर -1/2 इसमें क्या बना 360/2 करा तो कितना आया 180। तो इसका सम क्या बना 180 + 181 और आप प्लस करके देख भी सकते हैं 361 बनेगा। तो आपने ये कौन सा क्वेश्चन करा है सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। ये ट्राई दिस वाले क्वेश्चन है पेज नंबर 95 में थे। तो अब नेक्स्ट एक पैटर्न आपको हम सिखाते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन ऑड नंबर जो पेज 95 पे है। अब 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का 2 कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स कैसे लेना। जैसे 11 और 3 एक ऑड नंबर्स हैं आपके। अब आपका इसको प्रोडक्ट कैसे निकलेगा आपको कैसे पता चलेगा ये 143 है। देखिए 11 कैसे निकलता है 12 - 1 और 13 कैसे निकलता है 12 + 1 और उसको स्क्वायर करेंगे। देखिए एक फॉर्मूला है जो आप इस बार ही 8th क्लास में पढ़ लेंगे कि कोई भी जैसे एक ए नंबर है a + 1 और a - 1 ये -1 का फॉर्मूला है a² - 1। जैसे आपका 11/13 एक क्वेश्चन था 11 क्या है 12 - 1 13 क्या है 12 + 1। आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए। इस 12 को पूरे 12 + 1 से आप मल्टीप्लाई करिए जैसे जो हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सीखा है। +1 को मल्टीप्लाई करिए। इस 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है 144। इस 12 का 12 बनता है और -12 12 का माइनस बनता है और -1 मल्टीप्लाई बाय +1 ध्यान रखना है -1 बनता है। ठीक है नाउ तो 144 ये 12 कट गए तो क्या आंसर आया 143 आंसर आया जो आपका यहाँ पर आंसर है सी दिस। ठीक है अब ये 13 आपको मतलब सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है यू आर जस्ट शोइंग कि कैसे आंसर निकलता है। तो अब जैसे 13/15 है तो ये किसका बनेगा मतलब आप 12 का स्क्वायर करिए 144 उसमें से माइनस कर दीजिए। ये एक फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है ये 13 और 3 है तो आप इसको लिखेंगे 14 - 1 14 + 1 तो 14 स्क्वायर -1। देखिए बात ये है कि ये कहता है जो प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर या ऑड नंबर्स जो ले रहे हैं ना 11 और 13 ये दोनों ऑड नंबर है जो इसका आंसर बन रहा है वो इसके बीच का नंबर
के स्क्वायर का -1 बनेगा। व्हाट दे आर टेलिंग यू, जो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव आप ऑड या इवन नंबर ले रहे हैं उसका जो आंसर बनेगा उसके बीच वाला नंबर बनेगा। ओके, अब नाउ सी, अब 29 और 31 है, तो 29 और 31 के बीच वाला नंबर क्या है? 30। 30 में -1 करिए और 30 में +1 करिए, तो फॉर्मूला क्या बना? 30² -1। जो इसका आंसर आएगा वही इसका मल्टीप्लिकेशन वाला आंसर होगा। अब 44 एंड 46 बीच का नंबर क्या है? 45। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, 45 -1 44 बनता है, 45 + 1 46 बनता है, और यहाँ हमारा फॉर्मूला बनता है 45² -1। गॉट दिस? तो इससे हमारे ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है जो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर में एक्सप्लेन किया गया है। नाउ सी सम मोर पैटर्न्स इन द स्क्वायर नंबर। आप कुछ और पैटर्न्स देखिए, जैसे 1 का स्क्वायर सी 1 आएगा, 11 का स्क्वायर 1 2 1 है, 3 बारी 1 1 1 है तो 3 बारी 1 2 3 फिर 2 1। अगर 4 बारी आपका 1 है तो 1 2 3 4 बैक किससे जाएंगे? 3 2 1 1 2 3 4। 5 बारी 1 है तो 1 2 3 4 5 से रिवर्स काउंटिंग लगाएंगे 4 3 2 1। अब 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 है तो कैसे बनेगा बताएंगे बच्चे? 1 2 3 4 5 6। अब 6 से रिवर्स काउंटिंग शुरू करेंगे 5 4 3 2 1। व्हाट इट दीज आर द पैटर्न विच यू हैव टू जस्ट रिवाइज इट। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो इसमें पैटर्न आपको दिया होगा, उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना है। अब इसका बताएंगे 1 2 3 4 5 6, ये सेम है 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। अब 1 2 3 4 5 6 7 है। अगर आपके पास 7 नंबर्स हैं तो क्या करेंगे? काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 से रिवर्स काउंटिंग 6 5 4 3 2 1, ये इसका आंसर होगा। बट इट, अब यहाँ पर अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए। अब जैसे आपका 7 स्क्वायर है तो ये 49 बन रहा है, 67। अब एक बारी 6 आया तो 4 4, उसको डबल बारी 4 आया 89 बना। जब 2 बारी 6 आया 3 बारी 4 आया 7 के 2 बारी हो गया 8। अब जब 3 बारी 6 आया तो 4 हो गया 4 बारी और 8 हो गया 3 बारी। उसी तरह 1 2 3 4 बारी आया तो 1 2 3 4 5, एक बारी ये बढ़ जाएगा और जो 7 है वो 4 बारी बढ़ेगा जितनी बारी पहले वाला नंबर आया है। उसी तरह आप देखिए अब ये कैसे होगा। अब 6 कितनी बारी आया? 1 2 3 4 5 6, तो मैं कितनी बारी 4 लिखूंगी? जैसे 1 2 3 4 था तो मैं एक बढ़ा के लिख रही थी 4। अब ये कितने 6 है? 1 2 3 4 5 6, तो मैं कितनी बारी 4 लिखूंगी? 1 2 3 4 5 6, एक बारी बढ़ाकर। और ये जो 8 है कितनी बारी? देखिए जब 6 4 बारी है तो 8 4 बारी है, 6 3 बारी है तो 8 3 बारी है, तो मैं कितनी बारी 8 लिखूंगी? 1 2 3 4 5 6 बारी। 1 2 3 4 5 6 और ये 9, तो ये 4 मैंने कितनी बारी लिखा? जितनी बारी 6 है उसको एक बार बढ़ा दिया, और जितनी बारी 8 कितनी बारी लिखा? जितनी बारी 6 है उतनी बारी ही। लेट्स कम टू अदर क्वेश्चन 1। अब यहाँ पर भी काउंट करेंगे कितने 6 है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बारी 6 है, मैं कितनी बारी 4 लिखूंगी? 8 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 8 कितनी बारी मैंने लिखना है? जितनी बारी 6 है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 9 एज इट इज आ जाएगा। दिस फिनिश your some of the more interesting pattern. Let's meet you in next class.